फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक दिस चैनल आज जो है एजुकेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर जो 5th चैप्टर है उसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था, प्रैक्टिस से 23 सीखा था। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 24। जी दिया क्या है ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सम्स करेंगे। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब आपको रैशनल नंबर दिया रहेगा, ये पूरा चैप्टर तो रैशनल नंबर पे ही है ना, तो हमें क्या करना है, आपको रैशनल नंबर दिया रहेगा उसे डेसिमल फॉर्म में करना है। जी आपको डेसिमल फॉर्म वर्ड से आपको ध्यान में आना चाहिए, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, यानी आपको डिवाइड करना है। जी क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वह पॉइंट में आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उससे नहीं आपको समझ ही जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन से ही, क्योंकि आप सीखे हो डिवाइड करना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/4 ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जी हाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसे डिवाइड करते हैं। जी इसको डिवाइड ही करना है ना, तो ये हो गया 13 को 4 से डिवाइड करना है। इस तरह फॉर्म में लिखेंगे तभी डिवाइड होगा। ये अब इस तरह आप डायरेक्ट करोगे तो ऐसे लेंथ ही होगा, तो इस तरह करके सॉल्यूशन करके आपको फाइनल आंसर कर दिखाना है। चलिए कर दे। 4 का टेबल आपको आता ही है। 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12 और 4 4 16। 16 बड़ा है तो 3 से लेते हैं, 12 माइनस करते हैं, कितना बचा, 1 आया। अब 1 आया तो 1 तो 4 से छोटा है, तो क्या करेंगे हम लोग इस सिचुएशन में, हम लोग करते क्या थे, पॉइंट लगाते थे। जी हाँ पॉइंट लगाते थे, फिर यहाँ 0 ले लेते थे। जी 0 ले लेते थे ना, तो फिर हम 0 लेते हैं तो ये तो बड़ा है, तो 4 2 8 होगा। 4 2 8 माइनस किए 2 आया, अब 2 तो इससे छोटा है, 4 से 2 छोटा है, तो फिर हम लोग पॉइंट लगाएंगे क्या, यहाँ फिर से पॉइंट लगा के 0 लेते हैं। जी ऐसा करेंगे, जी नहीं, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, गलती से मत लिख देना यहाँ पॉइंट। एक बार पॉइंट लेने के बाद आप कितनी बार भी 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे 20 आ गया, तो 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 4 5 जी हाँ 4 5 20 माइनस करते हैं, 0 आ गया, ये आ गया 0। ये जो सम्स आपको जब दिया रहता है रैशनल नंबर, उसे डेसिमल फॉर्म में करना रहता है ना, तो ये कहाँ तक जाना ये भी ध्यान में रखना है कि जहाँ तक आपका लास्ट में या तो 0 आ जाए, जैसे ये 0 आया, या तो आपका आंसर रिपीटिंग हो, तब तक आप डिवाइड करते जाइए। हाँ अब तो ये आपका सोल्यूशन है। जी आपका सोल्यूशन है, आपको आंसर भी डिनोट करना रहता है, तो आंसर में लिखना है कि क्वेश्चन क्या था हमारा, 13/4 था। ये 13/4, इसका जो आंसर है ये 0 नहीं लिखना। जी हाँ 0 नहीं लिखना। ये जो ऊपर दिख रहा है ना 3.25, ये हमारा आंसर है। क्या है, 3.25, ये हमारा डेसिमल है। इसी को ही डेसिमल बोलते हैं, इसी को ही डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ ही गया होगा कि डेसिमल फॉर्म अगर हमको दे दिया रैशनल नंबर, कोई भी नंबर दे दिया, यही नंबर नहीं कोई भी नंबर दे दिया, तो शायद आपको नहीं निकालना आ रहा होगा, आप सीख ही गए होंगे निकालना कैसे। आइए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यहाँ -7/8 है। अब यहाँ माइनस है तो करने का कैसे, करना वही है जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए, डिवाइड कर दिए, तो वैसे ही सेकंड क्वेश्चन ही करना है, सिर्फ यहाँ माइनस दिया। आइए कैसे करते देखते, ठीक है। यहाँ 7 लिख दिए, यहाँ 8 लिख दिए। अब 8 को 7 से डिवाइड करना है तो वही लिखेंगे। अब यहाँ क्या माइनस लिखेंगे, जी मत लिखिए। क्यों लिखिए, ये आप माइनस कहाँ लिखना, फाइनल आंसर जब आपका आएगा ना तब लिखिएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं। 8 1 8, 8 तो 7 से छोटा यानी बड़ा है, तो अब क्या करें, जी हाँ अब क्या करें, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। 8 0 0 7 नीचे आ गया। 0 से क्यों लिया, ताकि ऊपर कोई 0 नंबर आए, कोई वेरिएबल आ जाए, इसलिए हम लोग 0 लिए। जी 0 लिए। अब 0 लिए तो आप पॉइंट ले सकते हैं। जी हाँ पॉइंट ले सकते हैं, तो पॉइंट लिए तो 70 आ गया। जी हाँ 70 आ गया। तो अब ऐसा कोई नंबर ढूंढिए कि 70 तक आ जाए। 8 1 8, 8 2 16, 70 तक कहाँ था, 8 8 64 होता है, तो 8 9 कितना होता है, 72 होता है। 72 बड़ा है तो 8 8 लेते हैं, 64। अब इसे माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 - 64 6 हुआ। 6 हुआ तो फिर से 0 होगा, क्योंकि ये तो छोटा है इसलिए 0 होगा। अब 60 है तो
8 7 सा कितना होता है 56 होता है कि 54 होता है? जी 56 होता है, ये आपको पता है। 56 माइनस करते हैं, जी हाँ माइनस की तो हमारा आंसर आया 4 आया। अब जब 4 आया तो फिर से 0 लेंगे। जी आपका फाइनल आंसर या तो 0 लास्ट में आए, या तो जैसे हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा लास्ट में आपका फाइनल 0 आए, या तो कोई भी जो नंबर है रिपीटिंग हो, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। जी अब यहाँ 0 ले लेते हैं फिर से। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 माइनस करेंगे 0 हो गया। यहाँ तक आपका स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया, यहीं तक आपको स्टॉप हो जाना है। तो अब यहाँ हमारा आंसर कैसे लिखेंगे -7/8, ये जो हमारा क्वेश्चन था। अब इसे लिखना कैसे कि 0.875 यही था। अब यहाँ माइनस लगा दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। जी हाँ यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, बस आपका आंसर यही है, डेसिमल फॉर्म आपका निकल गया। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ होता है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कैसा है, देखते कैसे है। अरे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते दिया गया है, यहाँ 3/5 है, यहाँ बाजू में 7 ला के अटका दिया है। अब करें कैसे? हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा तो सिंपल था, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा तो सिंपल था, अब थर्ड क्वेश्चन में यहाँ बाजू में 7 ला दिया। अब इस सिचुएशन में क्या हम इसको डिवाइड करें, फिर इसका क्या करें? जी हाँ इसका क्या करें, करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में किया 22 एक्सरसाइज में, उसी तरह देखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ प्लस कर देते हैं। जी हाँ कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, जी हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर ये जो आएगा इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए 3 से, फिर जो अपॉन में है ना, अपॉन में 5 ही रहेगा, जो 5 है 5 ही रहेगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दे, 7 5 जा 35 प्लस 3 38/5। अब इसको डिवाइड कीजिए, हाँ जी हाँ इसको डिवाइड कीजिए और इसका डेसिमल फॉर्म लाना है। अब इसे डिवाइड करते हैं, चलिए करते हैं। 38 को 5 से डिवाइड करना है, तो ये लिख देते हैं 38/5, ये निकालना है हमें इसका डेसिमल फॉर्म। तो 5 को 38 से डिवाइड करना है। जी हाँ अब इसे डिवाइड करते 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, माइनस करते हैं 38 माइनस 35 3 बचा। अब 3 तो इससे छोटा है, तो क्या करेंगे हम 0 लेंगे। 0 के लिए क्या करते हैं हम पॉइंट लगाते हैं, तो 0 ले लिए। जी हाँ 0 ले लिया, तो 5 6 जा 30 माइनस 0। कितना इजी था, सो सिंपल, मतलब 2 ही स्टेप में आपका हो गया। जी हाँ 2 ही स्टेप में आपका हो गया, सिर्फ यहाँ आपको देखना था, फिर ये 2 स्टेप में हो गया, आपका आंसर आ गया 7.6, तुरंत निकल गया। जी हाँ 38/5 इज इक्वल टू 7.6, आपका फाइनल आंसर निकल गया। या तो आप ये भी लिख सकते हो 3/5, ये जो हमारा था 7 इज इक्वल टू 7.6, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ होता है, आइए देखते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं, वो भी बहुत इजी, आगे क्वेश्चन बहुत इजी, आगे देखते। आइए दोस्तों 7th क्वेश्चन देखते, सॉरी 5th क्वेश्चन देखते। 7th क्वेश्चन तो इजी है, आगे करेंगे। 5th क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कैसा है। 22/7 है, जी हाँ अब इसे डिवाइड करना है हमें। अब डिवाइड तो हम करते ही हैं, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। कुछ ऐसी करते हैं ना, कुछ ऐसी डिवाइड हम लोग करते हैं। जी हाँ ऐसे ही करते हैं ना, तो अब इसे डिवाइड फटाफट करके इसका डेसिमल फॉर्म निकाल देते हैं जल्दी से जल्दी। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 आ गया। अब 1 आ गया तो क्या करेंगे, अब ये तो छोटा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, माइनस किए तो 3 आ गया। जी हाँ 3 आ गया। अब फिर से ये तो छोटा है, तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे। यहाँ 0 लगाए क्या, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जी नहीं, तो यहाँ 30 आ गया। अब ऐसा नंबर देखिए कि 30 आ जाए, 30 आ रहा है 7 के टेबल में, जी नहीं, तो 7 के टेबल के पीछे क्या आ रहा है, मतलब 7 4 जा 28,
तो 7 4 जा 28, माइनस करते हैं 2 आ गया। जी हाँ 2 आ गया। अब 2 आ गया तो छोटा है तो फिर से 0 लेंगे। ये कब तक जाएगा? अभी हमने सीखा कि जब तक आपका रिपीटिंग ना हो कोई भी आंसर, जब तक आपका रिपीटिंग ना हो तब तक आपको करना है या तो आपका आंसर 0 ना आ जाए। जी हाँ, देखते हैं इसका आंसर 0 आएगा या तो ये रिपीटिंग होगा। देखते हैं 20 आया तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 बड़ा है तो 2 जा लेते हैं। 14 माइनस करते हैं 6 बचा। अब 6 तो बड़ा छोटा है तो 0 ले लेते हैं। जी हाँ 0 लिए। अब इससे डिवाइड करते 7 1 जा 7, 7 6 जा बहुत 42 होता है। 7 7 सा कितना होता है? 49 होता है। 7 8 सा कितना होता है भैया? 56 की 54, 54 ना। 7 8 सा 54 ना। जी नहीं भाई 56 होता है। याद रखना, टेबल में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे माइनस करते हैं। 4 बचा। अब 4 बचा तो ये तो फिर से लेंगे 0, फिर से लेंगे। जब तक आपका रिपीटिंग ना हो तब तो आपको लेते रहना है। तो 4 बचा 40, तो 7 5 जा 35, 5 जा माइनस किए फिर 5 आया फिर 0। अब 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 माइनस किए 1 बचा। अब यहाँ 1 बचा, देखो क्या ये रिपीट हो रहा है कोई भी नंबर से? 1 1। जी हाँ यहाँ 1 आया, फिर यहाँ भी 1 आया। देखते हैं यार, और अगर रिपीट होगा तो हम ये यहीं पर स्टॉप कर देंगे। देखते हैं, फिर से 0 ले लेते हैं इसको। जी हाँ इसको 0 लिए। अब इसे 0 लेते हैं तो 7 1 जा 7, 1 जा 7 माइनस किए 3 बचा। अब माइनस किए 3 बचा तो हमारा जो आंसर आएगा यही आएगा। यहाँ बार लग के आएगा। क्या आएगा? बार लग के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आंसर जो हम लोग का निकल रहा है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हमें यहाँ रिपीट आंसर निकले जा रहा है क्योंकि यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, तो हमारा आंसर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करें? अब यहीं पर स्टॉप हो जाना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा आगे जाएंगे तो वही आंसर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ऐसे जाते जाएगा, रिपीटिंग होते जाएगा। तो अब करना क्या है? करना ये है, यहाँ बार लगा देंगे ऊपर और लिखेंगे कैसे? 3.1428571। यहाँ बार लगा दो, यहाँ बार लगा दो या तो डैश लगा दो। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ ये परफेक्ट आंसर। 5th क्वेश्चन यहाँ हो गया। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि आई होप आपको समझ गया होगा। कोई भी रेशनल आपको दे दिया जाए, अब को डेसिमल फॉर्म निकालना आ ही गया होगा। जी हाँ आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही समझ गया होगा कि डेसिमल फॉर्म कैसे निकाला जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको लग रहा है कि ये चैनल अच्छा है, फायदेमंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।